चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का ये इडियम्स पढ़ रहे थे और हम ए पढ़े, बी पढ़े, सी पढ़े, डी पढ़े और अब हम चले हैं टी की ओर, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको ट्रिक से पढ़ते हैं। ट्रिक से पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं कि इसका एक मॉक टेस्ट लगा करके देखते हैं कि हमको याद हुआ या नहीं याद हुआ है। और वो मॉक टेस्ट जो है हर 10 क्वेश्चन के बाद में होता है, ठीक है? हर 10 क्वेश्चन में हम ये लगाते हैं कि हमको याद हुआ कि नहीं। इससे क्या होता है ना कि हम संतुष्ट हो जाते हैं कि याद हुआ या नहीं। एग्ज़ाम में ये बहुत काम आपको देने वाला है। आप अगर अभी आराम से देखेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम अगर डबल फास्ट करके भी देख लिए ना अड़-उड़ करके, तो आपका काम हो जाएगा। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका टॉक्ड ओवर मतलब विचार-विमर्श करना। टॉक ओवर का मतलब क्या होता है? विचार-विमर्श करना। टॉक का मतलब होता है बातें करना। टॉक का मतलब क्या होता है? बातें करना। ओवर मतलब किसी के ऊपर। अब किसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? विचार विमर्श कर रहे हैं, किसी चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब याद रखने का सबसे आसान तरीका है इसका। क्या है आसान तरीका इसका समझते हैं। क्या हो गया? बात करने का सबसे आसान तरीका मतलब याद करने का सबसे आसान तरीका ये है टॉक ओवर। अभी एक बॉलर है वो गेंद फेंक रहा है और जब ओवर हो जाता है फेंकने के बाद बॉल 6 बॉल से अगर ज़्यादा हो गया, ओवर हो गया, तो सब आपस में क्या करता है, टॉक करने लगता है, टॉक ओवर। क्या वो बात करने लगता है, बोलने लगता है कि देखो अभी बॉल किसको फेंका है। जसप्रीत बुमराह तो को दे, फास्टर बॉलर को दे कि भुवनेश्वर कुमार को दे कि स्पिनर को दे युजवेंद्र चहल को। तो आपस में क्या करने लगता है, बात करने लगता है, तो विचार-विमर्श होता है वहाँ पे। तो टॉक्ड ओवर मतलब विचार-विमर्श करना। ओवर खत्म होता है तो लोग टॉक करने लगते हैं, इन्हें डिस्कस करने लगते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? टॉकिंग थ्रू हर हैट मतलब टॉकिंग थ्रू हर हैट का मतलब होता है बकवास भरी बातें करना। टॉकिंग थ्रू हर हैट मतलब बकवास भरी बातें करना। बकवास भरी बातें का मतलब नहीं, जैसे मान लेते हैं कि थोड़ा-सा पैसा कमाए, बोलते हैं एक काम करते हैं ना, चलो एरोप्लेन ले लेते हैं, ठीक है? एरोप्लेन ले लेते हैं, उसको भाड़ हम चलाएँगे। भई चलो, चलो दारू झुमरा, दारू झुमरा, दारू झुमरा, गाँव का नाम है मेरा दारू, ना मेरा गाँव का नाम दारू इसलिए बोल रहे दारू झुमरा। तो टेकिंग थ्रू हर हैट, तो वो क्या कर रहा है? मतलब बकवास भरा बात तो ही कर रहा है। और क्या कर सकता है वो, है ना? जम्हाई आ जाता है, थोड़ा रुक जाते हैं। मतलब कितना टाइम हो रहा है? 12:30 बज रहा है और हम वीडियो शूट कर रहे हैं। मतलब एक हाँ, 12:30 बज रहा है और हम वीडियो शूट करने वाले हैं, कर रहे हैं। क्योंकि सबको सोने का इंतज़ार करते हैं ताकि आवाज़ ना आ जाए इधर से उधर से, इसलिए। तो टॉकिंग थ्रू हर हैट मतलब क्या होता है? बकवास करना, फालतू की बातें करना को बोलते हैं बकवास करना, है ना? हैट का मतलब सबको पता है क्या? टोपी। तो हम लोग हिंदी में कहावत भी बोलते हैं, देखो टोपी मत पहनाओ। टोपी मत पहना मतलब बकवास मत करो, मूर्ख मत बनाओ, है ना? तो टॉकिंग थ्रू हर हैट का मतलब होता है बकवास करना, टॉकिंग नॉनसेंस। नेक्स्ट, टॉल टेल का मतलब होता है डिंग हाँकना। टॉल का अरे कितना जमाई ले रहा है, हम जब पढ़ाने बैठते हैं बस जमाई लेना स्टार्ट करते हैं। टॉल का मतलब क्या होता है? लंबा। टेल का मतलब क्या होता है? एक टेल मतलब होता है कहानी। एक टेल का मतलब क्या होता है? कहानी। और एक टेल का मतलब हो जाता है वो पूँछ जो हम लोग बोलते हैं, है ना? लेकिन यहाँ जो टेल है वो कहानी है, ठीक है? तो टॉल टेल लंबी कहानी, लंबी कहानी। अब लंबी कहानी कौन बोलता है? जो डिंग हाँकता है। वो डिंग हाँकने वाला नहीं होता है। अरे एक ओवर में कितने मारे को? 30 रन मारे को? अरे अभी मार दूँगा। पता चला पहले बॉल में बोल्ड और वो भी एकदम मिडिल विकेट कबार दिया एकदम। तो टॉल टेल का मतलब होता है डिंग हाँकना, लंबी-लंबी कहानी बना रहा है मतलब बोस्ट कर रहा है, डिंग हाँक रहा है। ठीक है? आगे बढ़े? टीथिंग प्रॉब्लम, टीथ का मतलब क्या होता है? दाँत। टीथ का मतलब क्या होता है? दाँत। और प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? समस्या। ठीक? मतलब टीथिंग प्रॉब्लम मतलब दाँत का समस्या, ऐसे याद रखते हैं, दाँत का समस्या। अब हम अगर मुँह स्टार्ट करते हैं अपना पाचन से, तो सबसे पहले मेरा क्या आता है? दाँत। और दाँत आता है जैसे हम मान लें चावल खाएँ, रोटी खाएँ, अब उसमें आ गया कंकड़, हमारे दाँत से कट से मेरा शुरुआत में ही समस्या क्या हो गया? चालू हो गया। क्या एक नहीं होता है कंकड़ एकदम ज़ोर से अगर दाँत में लग गया तो दिन भर ऐसा सिलसिलाते रहेगा। इतना गंदा लगता है, कोई एक मतलब एक मुलायम चीज़ भी नहीं चबा पाइएगा फिर। फिर से जमाई ले लिए, सॉरी, क्या करें?
टीथिंग प्रॉब्लम मतलब प्रारंभिक कठिनाई। तो टीथ ये हमारा प्रारंभिक भाग है मुख का, और प्रॉब्लम मतलब समस्या, तो प्रारंभिक समस्या। प्रॉब्लम एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट का नया समस्या। टेल अपॉन का मतलब होता है प्रतिकूल प्रभाव डालना। टेल अपॉन मतलब क्या होता है? प्रतिकूल, उल्टा प्रभाव डालना, है ना, उसको बोलते हैं टेल अपॉन। टेल अपॉन मतलब उल्टा प्रभाव डालना, है ना। वो तो टेल, वो टेल, टी एल ई, टेल कहानी था। यहाँ टेल वो बोलने वाला टेल है ना, कहना। तो टेल अपॉन का मतलब उल्टा प्रभाव डालना। टेल अपॉन उल्टा प्रभाव। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी चीज़ का अगर ट्रिक नहीं बन पाता तो उसको हम 7 8 बार 10 बार एकदम बोल लेते हैं लगातार, ताकर कि एग्जाम में आए तो मुंह में बैठल रहे, है ना, शर्ट से। टेल अपॉन उल्टा प्रभाव, 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 टेल अपॉन उल्टा प्रभाव। तो टू अफेक्ट एडवर्स, एडवर्सली का मतलब होता है विरोधी, है ना, उल्टा। नेक्स्ट, दैट शिप हैज सेल्ड, कुछ करने के लिए बहुत देर हो जाना। दैट शिप हैज सेल्ड। अच्छा, यहाँ सेल जो लिखा हुआ है, ये सेल बेचने वाले के बारे में नहीं लिखा गया है। ये सेल आप जानते होंगे जो नाव चलाता है, नाव, जो नाव चलाता है ना, जिसको बोलते हैं, वो सेल करना होता है, ठीक है, या फिर इसका मतलब रवाना हो जाना होता है। और अगर खाली सेल रहा, ऐसे आई एल, तो काम लिख रहे हैं, ऐसे आई एल रहा तो इसका मतलब नाव चलाना, और यहाँ का मतलब वही है, सेल मतलब भाग गया, है ना। तो दैट शिप हैज सेल, कुछ करने के लिए, मतलब ये शिप को अब सेल करना है, मतलब नाव चलाना है। सेल का मतलब होता है नाव चलाना, यात्रा करना। अब शिप को क्या करना है? चलाना है, मतलब कुछ करने के लिए हम क्या है, अब मतलब एक तरह से समझिए, दैट शिप हैज सेल्ड, मतलब सेल्ड का मतलब क्या है? चलाना। ये सेल का मतलब होता है नाव चलाना, या तो जल यात्रा लिख सकते हैं आप इसको, जल यात्रा। लेकिन यहाँ जो सेल्ड है, इसका मतलब होता है चला गया, रवाना हो गया, है ना। मतलब सेल्ड का मतलब नाव जो है वो चला गया। दैट शिप हैज सेल्ड, मतलब दैट शिप, ये जो नाव यहाँ पे खड़ा है, दैट शिप, ये जो नाव खड़ा है, हैज सेल्ड, चला गया, रवाना हो गया। मतलब जब चला गया तो आप क्या हो गए? आप छूट गए, लेट हो गए। तो कुछ करने के लिए क्या हो जाना? बहुत देर हो जाना, टू लेट टू डू समथिंग। नेक्स्ट, दैट्स ऑल सी रोट। ऑल सी रोट कहने या करने के लिए कुछ और नहीं होना। नहीं बोलता है कि जब आज पता नहीं क्या हो गया, इतना जमाई क्यों ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पानी पी ले। कोई बात नहीं, अब नहीं लेंगे, कसम खा के कहते हैं गंगा मैया की। दैट्स ऑल सी रोट, कहने या करने के लिए कुछ और नहीं होना, है ना। ऑल सी रोट बोल रहा है कि देखो जितना भी सभी चीजें था, ऑल, जितना सब चीजें था ना, सब कुछ हम रोट कर दिए, मतलब लिख दिए। जितना मेरे पास था हम सब लिख दिए, यानी अब मेरे पास कुछ लिखने के लिए नहीं है, कुछ कहने के लिए नहीं है। देयर इज नथिंग मोर टू बी सेड। नेक्स्ट, सब कुछ, ऑल सी रोट, सभी कुछ हम लिख दिए। दैट इज हैबिट, पक्ष में अधिक समर्थन होना। पक्ष में अधिक समर्थन होना मतलब पक्ष में अधिक समर्थन नहीं होता है, कोई अपना घरे वाला का खाली समर्थन करता है बस, बाकी किसी का मतलब दूसरे का समर्थन नहीं करेगा। आपका ना घर वाला अगर गलत भी हो ना, फिर भी उसी का समर्थन करेगा सब, है ना। तो इसका ये जो लिखा हुआ ना स्पेलिंग एज, इसका मतलब भी होता है किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाला, है ना। प्रस्ताव का समर्थन जो करता है ना, उसी को बोलते हैं। बाप रे, क्या लिख दिए हम, प्रसव पीड़ा, प्रस्ताव। तो द एज हैबिट मतलब प्रस्ताव का जो है ना समर्थन करने वाला यही है, प्रस्ताव समर्थन। आप लिख लीजिए पूरा, प्रस्ताव को समर्थन करने वाला। तो द एज हैबिट मतलब जो एज है वो हैबिट उसके पास, मतलब प्रस्ताव का समर्थन करने वाला ज़्यादा मनी है। द अफर्मेटिव वोट्स आर इन द मेजोरिटी मतलब बहुत सारा वोट उसके अफर्मेटिव से, मतलब उसी के पक्ष में। आगे आजा, द बैड एग अविश्वसनीय व्यक्ति। अब उसको बोले एक काम करो भाई, तुम दुकान जाओ और दुकान से मेरे लिए 6 गो अंडा लाना, और इस 6 अंडा को हम क्या करेंगे, मस्त 3 गो को हम बनाएंगे अंडा का पोच, पोच समझ में आता है ना। और 3 गो को पहले अंडा करेंगे बॉयल, और बॉयल करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, फ्राई, और फ्राई करने के बाद हम इसको एकदम मस्त नमक तेल खाएंगे चटाचट। तो 3 गो पोच 3 गो फ्राई। अब लाने के लिए उसको बोले 6 गो अंडा मस्त एकदम चावल बना करके गरम गरम रख ले हैं,
और एकदम सब्जी बना करके रखे हैं एकदम झकास, है ना, गरम गरम। अब अंडा लाने के लिए दिए, वह अंडा ला करके साला छवो का छवे अंडा क्या निकला, सड़ा हुआ निकला। वो चेक करके लिया नहीं, संडा नहीं सड़ा। अब जब सड़ा निकला तो बैड एग हो गया। बोला भाग साला, कैसा आदमी है तुम, विश्वास करने लायक आदमी नहीं है। कितना मन बना करके रखे थे कि चावल खाएंगे एकदम अंडा के साथ, साला दिमाग तो अविश्वसनीय व्यक्ति निकल गया तुम। तो बैड एग, खराब अंडा लेके आया तुम। तो अ डिसऑनेस्ट और इल बिहेव्ड पर्सन, बेकार आदमी। नेक्स्ट, द ब्यूटी ऑफ इट, किसी चीज का सबसे आकर्षक पहलू। नहीं बोलते हैं कि अगर सुंदरता हो तो इसके जैसा, नहीं तो ना हो, है ना। द ब्यूटी ऑफ इट मतलब कि अगर सुंदरता हो तो इसके जैसा, नहीं तो सुंदरता हो ही ना। द ब्यूटी ऑफ इट, तो किसी चीज का सबसे आकर्षक पहलू। द मोस्ट अट्रैक्टिव और अपीलिंग एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे आकर्षक पहलू। अरे बहुत मुश्किल से हम वीडियो बनाने के लिए जाते हैं, सबका सोने का इंतजार करते हैं। अभी फिर से फिल्म देखने लगा है जोर जोर से, पता नहीं घर का बगल वाला है। कोई बात नहीं, अब हम जोर जोर से बोलेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गए ना। अभी इस 10 क्वेश्चन के बाद हम क्या करते हैं, इसका मॉक टेस्ट लगा करके देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है टॉक ओवर। हम क्या बोले थे, जब ओवर खत्म हो गया था तो क्या कर रहा था, सब आपस में टॉक करने लगा था कि भाई बॉल किसको अब अगला फेंकाना। तो टॉक ओवर मतलब विचार विमर्श, यानी कि हम लोग क्या कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। पहला क्वेश्चन। टॉकिंग थ्रू हर हैट का मतलब क्या होता है। हैट मतलब नहीं बोलते साला सबको खाली टोपी पहने ले चलता है, मतलब बेवकूफ़ी भरा बात करना, यानी कि बकवास करना, ठीक। टॉल टेल, टॉल मतलब लंबा, टेल मतलब कहानी, लंबी कहानी मत बताया कर यार, है ना, फालतू का झूठ मत बोल। टॉल टेल का मतलब क्या होता है, टॉल टेल का मतलब होता है, मतलब डिंग हाँकना, कहानी बनाना, है ना, डिंग हाँकना। नेक्स्ट, टीथिंग प्रॉब्लम, जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहला हमारा प्रारंभिक चीज कौन सा होता है, दांत। उसके बाद फिर अगर कुछ हुआ तो वहीं से समस्या स्टार्ट हो। तो शुरुआती समस्या यानी प्रारंभिक कठिनाई, ठीक है। नेक्स्ट, टेल अपॉन, टेल अपॉन का मतलब क्या होता है, उल्टा प्रभाव। हम बोले थे जो चीज अगर याद नहीं होता ना तो उसको क्या करते हैं, हम डबल बार बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, 2 3 4 बार 5 बार। टेल अपॉन उल्टा प्रभाव, टेल अपॉन उल्टा प्रभाव, टेल अपॉन उल्टा प्रभाव, टेल अपॉन उल्टा प्रभाव, टेल अपॉन उल्टा प्रभाव। तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ना। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, हम खिड़की लगा देते हैं, ठीक है। मेरा फैन भी बंद है, मेरा दरवाज़ा भी बंद है, मेरा अब खिड़की भी बंद करेंगे और गर्मी से पूरा पसीना से हम हो जाएंगे तरबतर, तब जा करके एक बनेगा वीडियो। तो क्या था, टेल अपॉन मतलब उल्टा प्रभाव पड़ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये बंद हो गया था, इसको फिर से चालू करना पड़ा, है ना। नेक्स्ट, दैट शिप हैज सेल्ड, ये जो नाव है वो चला गया भाई, मतलब तुम छूट गए, मतलब तुम कुछ करने के लिए क्या हो गए, देर हो गया आपको, है ना, पहले आते तो चल जाता काम। नेक्स्ट, दैट्स ऑल सी रोट, जो भी मेरे पास था, ऑल सब चीज़, रोट हम लिख दिए, मतलब मेरे पास अब कुछ नहीं है, मतलब कुछ कहने के लिए ना होना, कहने या करने के लिए कुछ ना होना। 7, आगे, द आईज हैव इट, सॉरी एज, एज का मतलब क्या होता है, समर्थन करना किसी पार्टी का, ठीक है। द एज हैव इट, इसका मतलब होता है कि किसी के पक्ष में ज़्यादा होना, अधिक समर्थन कर देना। 8वां, नोवा द बैड एग, आदमी को अंडा लाने बोले थे, सारा अंडा खराब लेकर के आ गया था, मतलब साला अविश्वसनीय व्यक्ति बन गया था, अविश्वसनीय व्यक्ति। नेक्स्ट, द ब्यूटी ऑफ इट, साला सुंदरता हो तो इसके जैसा। नहीं बोलते, बोलते हैं ना कि सुंदरता हो तो इसके जैसा, द ब्यूटी ऑफ इट, ये है सुंदरता, मतलब किसी चीज़ का आकर्षक पहलू। ये 10 नंबर है। अब 10 नंबर पढ़ने के बाद पता चला होगा याद हुआ या नहीं याद हुआ। बढ़े आगे। टू बीजनी, सर्वोत्कृष्ट, बिजनी इसका मतलब क्या होता है, सर्वोत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्ट मतलब समझ में आता है ना, जो सबसे बेहतर होता है, उसको बोलते हैं टू बीजनीस। क्या बोलते हैं उसको, बीजनीस। अच्छा, बी का मतलब तो मधुमक्खी हो जाता है? बीज का मतलब मधुमक्खी। लेकिन एक चीज समझने वाली बात इसमें यह है कि अब यहाँ लिखा है बीज मतलब मधुमक्खी का, मधुमक्खी का, ठीक है। और वह उसके बाद लिखा हुआ है नी, नी का हम लोग जानते हैं ना, बोलते हैं कि चलो भाई नील डाउन हो तो पहले, मतलब घुटने पे हो,
तो नी का मतलब होता है घुटना। हम ट्रिक पढ़ रहे हैं, हम इसका हिंदी मीनिंग नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो बी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी का घुटना। अब मधुमक्खी का घुटना सर्वोत्कृष्ट कैसे हो सकता है कैसे बताएं हम, है ना। तो ये याद कर लीजिए, ठीक है, कि मधुमक्खी का जो घुटना है बहुत आकर्षक था, बहुत सर्वोत्कृष्ट, सबसे सर्वोपरि है। तो द बीज नी मतलब सर्वोत्कृष्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। नेक्स्ट, द बिग फिश, बड़ी नहीं बोलते हैं कि ये साला बहुत बड़ा मछली पकड़ा है, कि ओ आज लगता है जाल में बड़ी मछली फंसाया है, इसका मतलब क्या, महत्वपूर्ण व्यक्ति को फंसाया है, बड़ी हस्ती को फंसाया है, मेन लीडर को फंसाया है ना। द बिग फिश मतलब बड़ी हस्ती। द कॉल ऑफ नेचर, पेशाब या शौच आना। कॉल मतलब क्या होता है, बुलाना, और कौन बुला रहा है हमको, नेचर बुला रहा है। हम पेशाब आता है तो अपने मन से तो है नहीं कि चलो भाई लगा दो, आज भी उसका उसका घर में मुत देना है हमको, चलो लगा दो, ऐसा तो है नहीं। बाथरूम अगर लगा है 2 नंबर, तो ऐसा नहीं है कि एक काम करते हैं खुले में आए हैं तो चलो लग जाए, ये तो जब तक अपने आप नहीं आएगा तब तक होगा नहीं। मतलब ये नेचर का कॉल है। आप कहीं भी रहिए, फंक्शन पार्टी में रहिए, अगर लगा है तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ये तो बिना सोचे समझे आएगा। ये नेचर का कॉल है, आप रोक नहीं सकते पेशाब या शौच आना। था कॉल ऑफ नेचर, नेचर का कॉल, गो टू द टॉयलेट, जा छरछरा के मुद्दा। नेक्स्ट, अरे क्या हो रहा है, नेक्स्ट में लाइन पर आ रहा है, द काम बिफोर द स्टॉर्म, तूफान के आने के पहले का सन्नाटा, है ना, यही ना है। द काम शांति, बिफोर पहले, द स्टॉर्म तूफान, तूफान के आने के पहले सन्नाटा मतलब तूफान से पहले की खामोशी, है ना। द पीरियड ऑफ क्वाइट, एक ऐसा क्वाइट सिचुएशन, चुप्पी वाला सिचुएशन, दैट कम्स बिफोर अ टाइम ऑफ एक्टिविटी, अब आने वाला है, कुछ एक्टिविटी होने वाला है, एक्साइटमेंट होने वाला है, वायलेंस होने वाला है। साइलेंट हो जाओ नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा, डायलॉग है ना। नेक्स्ट, द डेविल्स बिटिंग हिज वाइफ, धूप के दौरान बारिश होना, धूप के दौरान बारिश होना। डेविल इज बिटिंग हिज वाइफ, मतलब अच्छा, डेविल का मतलब क्या होता है, डेविल मतलब दुश्मन, दुष्ट। डेविल का मतलब क्या होता है, दुष्ट, शैतान। और बीटिंग मतलब पीट रहा है, किसको पीट रहा है, अपनी वाइफ को। साला है, तो शैतान जो होता है वो दूसरी की भी पीटता है, या फिर दूसरा को मारता है, इसलिए अपनी ही बीवी को कैसे पीट रहा है यार। इसका मतलब धूप के दौरान बारिश हो रहा है, मतलब पानी भी है और धूप भी है। मतलब नहीं समझ में आ रहा ना, कि दुष्ट आदमी अपना घर में कभी कुछ करेगा नहीं, शैतान आदमी दूसरे घर का हानि पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ अपनी बीवी को ढूंढ रहा है, पीट रहा है। पानी पड़ रहा है, धूप किसके लिए, इसको सुखाने के लिए। लेकिन पानी भी पड़ रहा है, धूप भी है, ना ये सूख रहा है ना ही रोशनी देना छोड़ रहा है। मतलब धूप के दौरान बारिश, हम लोग गांव में इसको बोलते थे, अरे साला सियार का शादी हो रहा है ना, ऐसा। डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ मतलब शैतान जो अपनी बीवी को पीट रहा है, मतलब धूप के दौरान क्या बारिश हो रहा है। द सन इज शाइनिंग व्हाइल इट रेन्स। नेक्स्ट, द डाई इज कास्ट, फैसला हो जाना। द डाई इज कास्ट का मतलब फैसला हो जाना। फैसला मतलब नहीं होता है कि हम निर्णय ले लिए हैं, अब इसका परिणाम क्या होगा हमको पता नहीं है ना, उसको बोलते हैं द डाई इज कास्ट। कास्ट का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मोड़ देना, ढाल देना, है ना, कास्ट। लेकिन हम इस कास्ट को हम याद रखेंगे अपना कास्ट से, जो हम लोग का जाति चलता है ना, वो कास्ट से याद रखेंगे। कौन कास्ट के, ब्राह्मण, हम राजपूत, हम क्या है ग्वाला, हम क्या है गुप्ता, हम क्या है एसटी, हम क्या है एससी, हम क्या है ओबीसी जनरल। तो डाइज कास्ट, फैसला हो गया है, निर्णय ले लिया जा चुका है ना, अब परिणाम भाग्य भरोसे है। तो जब भी आदमी लव मैरिज करता है तो कास्ट को क्या करता है, प्यार करता है, लेकिन कास्ट तो देखता नहीं है। अब जब शादी आता है तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, तो फैसला तो पहले हो गया भाई कि शादी करेंगे, क्योंकि कास्ट अलग हो या ना हो, प्यार हुआ तो शादी करेंगे। तो द डाई इज कास्ट मतलब फैसला हो गया। द डिसीजन हैज बीन टेकन, द डिसीजन हैज बीन टेकन, निर्णय ले लिया जा चुका है भाई। मोहब्बत की दुकान सोनम के साथ खोलेंगे हम। द ईयरली बर्ड कैचेज द वर्म, पहले आओ पहले पाओ,
ईयरली, सुबह सुबह जो उठा पंछी, है ना, वही कीड़े मकोड़ों को पाया। दिन के दौरान मर रहे, जो आया वो पाया। जो सुबह सुबह जो जल्दी आया, ईयरली बर्ड, जो जल्दी आया वो जल्दी कीड़ा पकड़ के जाएगा। नहीं, गर्मी के दिन में आप देखते हैं लाइट जहाँ जलता है ना, वो खूब एकदम जलता है, कीड़ा मकोड़ा आता है। तो जो पक्षी पहले आता गया वो खाता गया, जो बाद में आया पछताया। पहले आओ पहले पाओ, है ना। ये होता था, हम लोग पढ़ते थे फीफो, है ना, फीफो पढ़ते थे 12th क्लास में अकाउंट्स में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ, ऐसा ही कुछ करके था। पहले आएगा पहले जाएगा। वन अराइव्ड फर्स्ट गेट्स द बेस्ट चांस टू सक्सेस, जो पहले आएगा ज़्यादा सक्सेस करेगा। नेक्स्ट, द एलिफेंट इन द रूम। अरे बाप रे, हाथी को रूम में रखा है, वो तो तोड़ के कभी भी निकल जाएगा। समस्या तुम घर में क्या रखा है, उसको बाहर निकाल के रखो। तू कहाँ है, इसको छागर समझा है, बैल समझा है, बकरी समझा है, जो खुट्टी में बांध के रखा है। एलिफेंट इन द रूम में नहीं हो सकता है हाथी रूम में, क्यों, तोड़ ताड़ के भाग जाएगा वो। तो बड़ी समस्या को नज़रअंदाज कर देना कि चलो यार घर में है न, छोड़ दो, घरे में न है, पोसल पालल हाथी है, नहीं तोड़ेगा। मतलब जो बड़ी समस्या है उसको रहने दो, नज़रअंदाज कर दिया जाइए, तोड़ेगा तो ये समझ में आएगा, गोड़ों हाथ तोड़ेगा मार के। A big problem everyone is ignoring or afraid to talk about. वो डर गया है बात करने से। द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। कुछ हासिल करने के लिए हथकंडे अपनाना। अब अगर कुछ हासिल करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। द एंड जस्टिफाइड द मीन्स, मतलब कुछ हासिल करने के लिए हथकंडे अपनाना, मतलब नया नया तरीका, रॉन्ग और अनफेयर मेथड्स टू अचीव समथिंग। जैसे अभी चल रहा है सोनम का झगड़ा, है ना, राजवंशी को तो मरवा दिया राज, एक है ना, वो चोर जैसा दिखता है। तो अपना कुछ हासिल करने के लिए हथकंडे गलत तरीके से अपनाया ना, लेकिन क्या अपना पाया? नहीं। हमको यही नहीं समझ में आता है कि लोग अपने आप को इतना चालाक समझते क्यों हैं कि हम उसको मार देंगे और हम बच जाएंगे, इसके साथ ज़िंदगी अच्छे से बिता लेंगे। अबे ऐसा भूल मत करो, तुम भले अपना सिकंदर समझता हो, लेकिन बाद में बनेगा बंदर, ठीक है। वो लड़का सोच रहा होगा ना, कह रहा है इसको मरवा देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, किसी को खबर तक नहीं लगेगा, बोलेगा खाई में गिर गया, ऐसा। अब तो ज़िंदगी भर सड़ेगा जेल में। अब उसका मोहब्बत का जो भूत है वो तो उतर जाएगा हुए, जब पिटाएगा पना के। क्यों समझता है अपना तेज, लड़की लोग को क्या हो गया है? दिखेगी एकदम छुछुंदर के जैसन, कांड करेगी बड़का बड़का। 3-4 को बॉयफ्रेंड रखना ये आजकल तो ट्रेंड में चला है। हम भी जानते हैं कुछ कुछ ऐसे लड़की को, दुदुक से छोड़ के 3-3 को छोड़ के चौथा से बतिया रही है, बोल रही पहला तुम है। बोले बाहर जमाना, और वो भी लड़का एकदम प्यार में आतुर है, नहीं जाने मन, दूसरा सोनम का मर्द हम ही बनेंगे, तुम हमको धकेल देना, मर जाएंगे, चल जाएंगे तिलहंडे में। पता नहीं लोगों को क्या हो गया। द एंड जस्टिफाई द मीन्स, कुछ हासिल करने के लिए नया गलत चीज़ उठाना, रॉन्ग और अनफेयर मेथड टू अचीव समथिंग। शादी मत करना यार, बर्बाद हो जाएगा। द ग्नोम द ग्नोम ऑफ जूरिक, बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकर या फाइनेंसर, है ना, बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकर, WHO, WHO बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक, WB, है ना। ये क्या है, बड़ा बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक, है ना, तो उसको बोलते हैं बड़े बैंकर, ठीक है। हालांकि अगर ये देखें तो ग्नोम्स का मतलब कहावत होता है, ठीक है। ग्नोम्स का मतलब क्या होता है, कहावत, जो कोई कहानी वहानी होता है ना उसको। तो द ग्नोम ऑफ जूरिक, जूरिक का ये कहावत चल रहा है। कहाँ का कहानी पढ़ा रहे हैं हम, जूरिक। जूरिक क्या नाम है, जूरिक देश उसका नाम होगा ना। मेरा ना पसीना गुदगुदी हो रहा है पूरा पीछे पीठ में। तो बाबा, द ग्नोम ऑफ जूरिक मतलब बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकर या फाइनेंसियर, बिग इंटरनेशनल बैंकर। जूरिक तो जगह का नाम है, जूरिक का एकदम कहावत है ये। जूरिक तो बहुत बड़ा देश है, तो इसका मतलब बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंक और फाइनेंसर होगा भाई। थोड़ा सा अब 10 को पढ़ लिए ना, 10 को मॉक टेस्ट लगा लिए, फिर से 10 मॉक टेस्ट लगा के देखते हैं कि क्या होने वाला है। बिजनेस, हम क्या बोले, मधुमक्खी का टांग को देख करके हमें क्या होना है, उसको सर्वोत्कृष्ट मानना है कि इसके टांग जैसा किसी का खूबसूरत है ही नहीं,
है ना, सर्वोत्कृष्ट 11 नंबर। द बिग फिश ने बोलता है वाह बेटा आज लगता है बड़ा मछली फंसाया है, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति, बड़े आदमी, है ना, बड़ी हस्ती है। नेक्स्ट, द कॉल ऑफ नेचर, नेचर का प्राकृतिक को कॉल आया है, मतलब प्राकृतिक का कॉल है, मतलब प्राकृतिक बुलाया, मतलब या तो मूतने जा रहे हैं नहीं तो फिर हगने जा रहे हैं, यही है प्राकृतिक का कॉल, और क्या हो सकता है। तो पेशाब या शौच जाना। 13, द काम बिफोर द स्टॉर्म, तूफान के आने के पहले सन्नाटा, मतलब कुछ बहुत होने वाला है गड़बड़, तूफान के पहले की खामोशी। नेक्स्ट, द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, अरे ये कैसा हो गया, शैतान साला अपनी बीवी को मार रहा है, दूसरे को बीवी को मारना छोड़, मतलब इसका मतलब जरूर कुछ उल्टा पलटा हुआ है, मतलब धूप भी है और बारिश भी है, सियार का शादी हो रहा है, मतलब क्या होगा, धूप के दौरान बारिश हो जाना। 15 नंबर। आगे बढ़ लेते, नहीं आप कहें तो बढ़ लेते हैं, कह दीजिए, चलिए। द डाई इज कास्ट, प्यार तो कर लिए थे बिना कास्ट देखे, अब डाई खत्म, मरने वाले हैं, मतलब निर्णय ले लिए, अब तो मरो चाहे जियो, परिणाम भाग्य भरोसे है, मतलब कहाँ गया, फैसला हो जाना। नेक्स्ट, द ईयरली बर्ड कैचेज द वर्म, जो जल्दी आया वो जल्दी पकड़ पाया अपने कीड़े मकोड़े को, मतलब जो जल्दी आओ जल्दी पाओ, कहाँ गया, पहले आओ पहले पाओ। नेक्स्ट, द एलिफेंट इन द रूम, एक एलिफेंट बड़े हाथी हम रखे हैं अपना रूम में, समस्या का कारण है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको अनदेखा कर रहे, दो और छोड़ दो, हटा, है ना, ये तोड़ेगा ना घर द्वार तो ये पता चलेगा गोड़ हाथ साथे टूटेगा, तो इसका मतलब बड़ी समस्या, नज़रअंदाज कर देना। नेक्स्ट, द इंड जस्टिफाइज द मीन्स, हम क्या बोले थे कि इसको याद करने के लिए, द इंड जस्टिफाइज द मीन्स, मतलब क्या बोले थे, द इंड जस्टिफाइड द मीन्स, कुछ हासिल करने के लिए गलत हथकंडे अपनाना, है ना, इंड, अब उन लोग क्या सोच रहा था, समाप्त कर देंगे और हम लोग का जस्टिफाई मतलब हम लोग को न्याय मिल जाएगा, सोनम हमारी हो जाएगी, गाली देने जा रहे थे गंदा वाला। द इंड जस्टिफाइज द मीन्स का मतलब होता है समाप्त करने जा रहा था और बोल रहा था हम लोग को न्याय मिल जाएगा, लेकिन गया गलत हथकंडा अपना तो भीतरे जाएगा, तो कुछ हासिल करने के लिए गलत हथकंडे अपनाना। 19, द ग्नोम ऑफ जूरिक, जूरिक का कहावत है ये, क्या कहावत है जूरिक का, जूरिक देश, यही कहावत है कि भाई बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंक में पैसा रखा करो, बहुत पैसा मिलेगा सूद के रूप में, 20। ठीक है, आगे बढ़े, ये हो गया खत्म। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। अभी टोटल दोनों मिला करके मतलब एक पहले वीडियो 26 मिनट का वीडियो हो चुका, 27 मिनट का। ठीक है, आप अभी अच्छे से देखे होंगे ना, तो आप एग्ज़ाम के टाइम अगर इसको डबल फास्ट करके भी अगर देख लेते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम पढ़ के आए हैं इडियम्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, तब तक हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।